Hello everyone, this is Pash from Sonsko Therapy by Pash and today is Sunday. So I'm back with my love messages read. ये रीड हम करेंगे हिंदी में पहले और बाद में करेंगे इसे इंग्लिश में. जो यहाँ पर नए हैं मोस्ट वेलकम. और ये रीडिंग हम करते हैं 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश. तो कभी मैं हिंदी में फर्स्ट रिकॉर्डिंग करती हूँ, कभी मैं इंग्लिश में फर्स्ट रिकॉर्डिंग करती हूँ, जो भी मेरी इंट्यूशन मुझे बोलती है. ये रीडिंग है उन कनेक्शंस के बारे में जो सोलमेट कनेक्शंस हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं, डिवाइन कनेक्शंस हैं. अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि मैं सारी ही रीडिंग्स, जितनी भी रीडिंग्स करती हूँ, सारे 5D कनेक्शंस के ऊपर करती हूँ. 3D कनेक्शंस होते हैं जो हम फिजिकल फॉर्म में देखते हैं कनेक्शंस को, जैसे वाइफ, सिस्टर, हस्बैंड, ब्रदर, किड्स. और 5D कनेक्शंस वो कनेक्शंस होते हैं जो प्लूटोनिक भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन ये सोल बॉन्ड्स होते हैं. तो ये आप अपने कोलीग के साथ फील कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ फील कर सकते हैं, अपनी फैमिली में किसी के साथ फील कर सकते हैं, या आप रोमांटिकली भी किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोल लेवल पे. ये कनेक्शंस यूजुअली अनएक्सप्लेनेबल होते हैं, इनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है. ये इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं, या तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या ये आपका कोई सोल बॉन्ड हो सकता है जो आप इनकार्नेशन से पहले इस लाइफ टाइम में लेकर आए हैं, या ये कनेक्शन एक रोमांटिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है. सो ऐसे सभी कनेक्शंस जहां हम इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते बट बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं उस पर्सन के लिए, चाहे हम उस पर्सन से 2 घंटे के लिए मिले हों, 2 मिनट के लिए मिले हों, 2 दिन के लिए मिले हों, बट हमें ऐसा लगता है, एक डेजावू फीलिंग आती है कि हम उन्हें बहुत टाइम से जानते हैं. सो ये रीडिंग उनके बारे में है. स्पेसिफिकली रोमांटिक कनेक्शंस के केस में ये लव मैसेजेस रीड होती है, तो हम रोमांटिक कनेक्शंस के केस में बात करते हैं जो 5D कनेक्शंस हैं, लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस एंड सोलमेट कनेक्शंस. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, तो मैंने पहले भी बोला है कि आप कैसे पता कर सकते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं. इसका कोई तरीका नहीं है, आप गूगल नहीं कर सकते. बहुत सारे साइंस आपको गूगल पे मिलेंगे बट कोई फायदा नहीं है उससे, क्योंकि हर एक ट्विन फ्लेम को पता होता है कि उसका ट्विन फ्लेम इस लाइफ टाइम में है या नहीं. ट्विन फ्लेम होते हैं, छोटा सा एक ब्रीफ दूंगी. ट्विन फ्लेम होते हैं जो 1 सोल इन 2 बॉडीज होते हैं. तो इनकारनेट होने से पहले ये सोल 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और 2 बॉडीज में डाला जाता है. और उसका पर्पस ये होता है कि ये सोल डिसाइड करता है कि ये 2 फॉर्म में इनकारनेट होगा इस प्लैनेट में, यूनिवर्स में. और इनका एक सोल मिशन होता है, सोल पर्पस होता है. इट कैन बी एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन कि डिवाइन ने इनको क्या सोल मिशन दिया है साथ में करने के लिए, या इंडिविजुअल जर्नीज भी होती हैं इनकी, अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें. सो हम ये कनेक्शन, इस कनेक्शन से रिलेटेड, सोलमेट कनेक्शन से रिलेटेड, 5D कनेक्शन से रिलेटेड यूजुअली हम यहाँ पे लव मैसेजेस निकालते हैं. तो या तो इन कनेक्शंस की स्टेजेस होती हैं, तो इन कनेक्शंस में एक स्टेज होती है विच इज़ नो कम्युनिकेशन स्टेज या सेपरेशन स्टेज, जहाँ पे आप दोनों ही रोमांटिकली अगर इन्वॉल्व हैं तो आप अपने अपनी जर्नीज पर चले जाते हैं, हीलिंग की जर्नी पे, इनर ग्रोथ की जर्नी पे, सेल्फ लव की जर्नी पे. तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो ये नहीं पता होता कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कनेक्शन है आपका उनके साथ आज की डेट में, और कैसा ये जर्नी कहाँ पर खड़ी है उनके साथ, राइट, और आपके साथ. तो ये रीडिंग हम आज यहाँ करेंगे जिसमें हम मैसेजेस निकालेंगे. तो इसमें मेरे लव मैसेजेस डेक है, नो कम्युनिकेशन, ये ट्विन फ्लेम डेक है अगर आप देख रहे हैं. और ये है मैसेज ऑफ लव ऑरेकल डेक विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डेक. ये भी सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए है. ये है सोलमेट स्पेसिफिक मैसेजेस डेक. और ये है मेरा लव मैसेज डेक विच आई यूजुअली यूज फॉर दिस. पहले मैं इस रीडिंग को 2 डेक्स के साथ करती थी, अब 4 डेक्स के साथ करती हूँ. और एक एक मैसेज हम हर एक उससे निकालेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको इस मैसेज के बारे में कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. 2 केसेस हो सकते हैं इस केस में. ईदर आप अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, आपके साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5D कनेक्शन जो होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं एक्सप्लेन करना. तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड या कोलीग या फैमिली किसी मेंबर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. रोमांटिकली भी हो सकता है, ये प्लूटोनिकली भी हो सकता है आप कनेक्टेड फील करते हो, और आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे एक्सप्लेन करें कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इंटेंस कनेक्शन है. तो उस केस में भी ये मैसेजेस आपको हेल्प करेंगे बताने में कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. और दूसरा केस हो सकता है कि आप नो कम्युनिकेशन स्टेज में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, और आप किसी डिवाइन जर्नी पर हैं, और विच इज़ 5D जर्नी यूजुअली. तो उस केस में भी क्या आपकी कनेक्शन, लव कनेक्शन आपके बारे में फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हम यहाँ देखेंगे. अब हम डिस्कस करते हैं कलेक्टिव एनर्जी. सो कलेक्टिव एनर्जीज वो होती हैं जो यूनिवर्सल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, अगर आप जानते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम इस
इनकारनेशन में यहाँ है, कहीं भी ग्लोबली प्रेजेंट है और आप आज नहीं तो कल उससे मिलेंगे, या आप मिल चुके हैं किसी से जो आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है, तो उस केस में हम देखते हैं कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस वक्त इस प्लैनेट पर और प्लैनेट अर्थ पर मौजूद हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है एट अ कलेक्टिव लेवल, कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं अपनी जर्नी में। हर ट्विन फ्लेम की जर्नी अलग होती है, हर ट्विन फ्लेम का सोल मिशन अलग होता है, सोल पर्पस अलग होता है, लाइफ पर्पस अलग होता है। कोई भी जर्नी एक जैसी नहीं होती, लेकिन हम कलेक्टिव लेवल पर देखते हैं कि क्योंकि फुल मून्स हैं, न्यू मून्स हैं, प्लानिटरी चेंजेस हैं, मर्करी रेट्रोगेट्स हैं और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन कनेक्शंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये 5D कनेक्शंस हैं और सोल कनेक्शंस हैं। तो कलेक्टिव लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम देखेंगे, राइट। इसमें 2 पार्टनर्स होते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो यहाँ फर्स्ट टाइम है। इसमें 2 पार्टनर्स होते हैं। वैसे हमारे हर पर्सन के अंदर 2 एनर्जीज होती हैं, मस्कुलिन एंड फेमिनिन, यिन एंड यांग, शिव एंड शक्ति। हमें दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना होता है और इन्हीं एनर्जीज को बैलेंस करके हम अपनी लाइफ पीसफुली और हैप्पीली जी सकते हैं। और यही सबसे बड़ा मिशन होता है हमारी लाइफ का, जब हम एनर्जीज बैलेंस कर पाए किसी भी स्पिरिचुअल वे में। ये एनर्जीज मस्कुलिन एंड फेमिनिन डिवाइन बन जाती हैं जब हम किसी डिवाइन मिशन पर एम्बार्क करते हैं। ये डिवाइन मिशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, सोलमेट जर्नी हो सकता है, किसी अदर फॉर्म का डिवाइन जर्नी भी हो सकता है। सो तब हम कहलाते हैं डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। इसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम रोमांटिक कनेक्शंस होते हैं ये, जिसमें एक मस्कुलिन एनर्जी में होती है, जिसकी एक पर्सन की मस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट होती है, एक की फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट होती है। फिर ये दोनों इंडिविजुअली अपनी जर्नीज पर जाते हैं और अपनी इंडिविजुअल फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करते हैं और फिर यूनियन में आते हैं, जिसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी भी कहते हैं। सो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज हम यहाँ पर देखेंगे। ये एनर्जीज हैं, ये जेंडर नहीं है। तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर मैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ तो ये किसी मेल बॉडी में भी हो सकती है, क्योंकि हमारे अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं। सेम विद डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी किसी फीमेल बॉडी की भी हो सकती है, जिसमें मेल एनर्जी डोमिनेंट हो, राइट। सो आप बहुत कॉमन लाइफ में ये देखते होंगे कि कुछ फीमेल्स हैं जिनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी बहुत डोमिनेंट होती है, राइट, और कुछ मेल्स हैं जिनके अंदर बहुत फीमेल लाइक फेमिनिन एनर्जी बहुत डोमिनेंट होती है। तो ये एनर्जीज बैलेंस होती हैं जब, तो इक्वली बैलेंस करना वैसे बहुत टफ होता है, और जब ये बैलेंस होती हैं तो आप सिचुएशन वाइज रिएक्ट करते हैं। जैसी सिचुएशन होती है आप वैसी ही एनर्जी में आ जाते हैं, राइट। तो आप सीख जाते हैं कैसे आपको इन एनर्जीज के साथ प्ले करना है और कैसे इनको यूज करना है अकॉर्डिंगली। दैट ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड इनर पीस, करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द कलेक्टिव एनर्जीज। पहले हम एनर्जी क्लियर करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज माय बेल। ये मैंने नेपाल से ऑर्डर किया था एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वाइब्रेशन दैट वी क्लियर द एनर्जीज विद। सो लेट्स स्टार्ट दिस विद क्लियरिंग अप द एनर्जीज ऑफ द टेबल, ऑफ द डेस्क, ऑफ द रूम। सो क्लोज योर आईज। आपके जो भी पर्सन है रोमांटिकली जिनके साथ इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी में है, मैस्कुलिन में है, आप उनके बारे में सोचिए, आंखें बंद कीजिए, सोचिए और देखिए क्या मैसेजेस आपके सामने आते हैं, राइट। कलेक्टिव एनर्जीज हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। पहले है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। सो डिवाइन मैस्कुलिन हमने देखा कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, और ये फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, डिपेंड्स। सो डिवाइन मैस्कुलिन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स उनकी फेमिनिन मूव ऑन कर चुकी हैं इस जर्नी में, हम जानते हैं अगर आप मेरी पास्ट रीडिंग्स देख रहे हैं तो, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन उनको बिलोंग करती है, और क्योंकि वो न्यू कनेक्शंस में जाने की कोशिश कर रही हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है इसलिए मैं रही हैं बोल रही हूँ। सो ये मेल बॉडी भी हो सकती है। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है, जो वो न्यू कनेक्शंस में जाने की कोशिश कर रही हैं, नए लोगों से मीटअप करने की कोशिश कर रही हैं, और वो एक एम्प्रेस एनर्जी में जा चुकी हैं आई विल से, जहाँ पे उन्हें पता है कि उनकी लाइफ में सिर्फ वही लोग होना डिजर्व करते हैं जो उनकी वैल्यू करते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये नॉर्मली हम एम्प्रेस एनर्जी में नहीं होते तो हम इस चीज़ को नहीं मानते और हम मैनिपुलेट होते हैं ऐसे लोगों से जो
जो हमारी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि वो हमारे आसपास हैं, हमसे कनेक्टेड हैं, हमारी फैमिली में हैं, या हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम उस मैनिपुलेशन को एक रिलेशन का पार्ट बनाकर अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, विच इज़ नॉट द वे टू लिव, राइट? स्पिरिचुअली आइडली हमें डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की अगर हम बात करें तो डिवाइन फेमिनिन एम्प्रेस मोड में है। वो जानती हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, वो जानती हैं सही गलत क्या है, वो जानती हैं उनके साथ किसने गलत किया है, वो जानती हैं उनके साथ कौन सही करता है, वो सभी एनर्जीज पहचानती हैं इस वक्त, और वो इस एनर्जी में है जहाँ वो किसी को भी अपने आसपास नहीं आने दे रही जो उनको वैल्यू नहीं करते, या जो अपने कार्ड्स ओपन नहीं करते उनके सामने, जो किसी भी तरीके से मैनिपुलेटिव है, हिडन एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी है, राइट? डिवाइन मस्कुलिन डर रहे हैं। डिवाइन मस्कुलिन इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इन द पास्ट उन्होंने कुछ टॉक्सिक गेम्स, माइंड गेम्स प्ले किए डिवाइन फेमिनिन के साथ, कोशिश की कि डिवाइन फेमिनिन उन्हें चेस करती रहे, हमेशा उनको वांट करती रहे अपनी लाइफ में, और उन्हें हमेशा उनके पीछे रहे और उनको पूछती रहे, उनको अटेंशन देती रहे, बट ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नीज ऐसे काम नहीं करती हैं। शिव शक्ति को फॉलो करते हैं आज के एरा में, ना कि शक्ति शिव को फॉलो करती है। तो शक्ति की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा गाइडिंग लाइट की तरह होती है, तो इस जर्नी में स्पेशली जो डिवाइन मस्कुलिन है वो डर रहे हैं। वो जानते हैं कि डिवाइन फेमिनिन उनको बिलोंग करती हैं, बट वो इस वक्त डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है। डोंट गेट कंफ्यूज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, चाहे वो मेल हो बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, आपके जो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में जो भी पर्सन है, उनकी इस वक्त मस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट होने की बजाय फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है, इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ इमोशनली फील कर पा रहे हैं, आपको सेंस कर पा रहे हैं, इमोशनल हो पा रहे हैं, क्लोज रूम्स में क्राई भी करते होंगे शायद आपको याद करके, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं है, और वो एक्शन उनके अंदर तभी आएगा जब उन्हें एक क्लिक मिलेगा, जो हमने टावर का कार्ड देखा है, जो एक सडन इपिफनी होगी या एक सडन अवेकनिंग होगी उनकी लाइफ में, जो वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ेंगे। मेरी लास्ट रीडिंग में आपने सुना होगा जो मैंने वेडनेसडे को की थी, यू वर्सेस योर पार्टनर ही, और ये तब होगा जब उन्हें लगेगा कि वो समझ जाएंगे कि देयर आर टू वेज इस कनेक्शन को रिकनेक्ट या रिकंसाइल करने के। एक कि वो सारे पत्ते अपने टेबल पर रखें, ओपन करें, साफ साफ कहें कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, 100% वो श्योर है उनके बारे में, क्या क्या उन्होंने पास में उनके साथ गेम्स खेले हैं, क्या क्या वो सच, दैट इज कॉल्ड एस ऑफ सोर्ड्स, ट्रूथ, एवरीथिंग जो सच है उनके मन में वो बोलें और टेबल पर रखें, तब ये कनेक्शन रिकनेक्ट होगा। ये डिवाइन की मर्जी है, या फिर वैसे तो मैं कोई नहीं होती डिवाइन की मर्जी बताने वाली, बट स्टिल कलेक्टिव एनर्जीज में ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन या तो इस तरीके से री एंटर करेंगे आपकी लाइफ में, रिकनेक्ट करेंगे, या डिवाइन फेमिनिन एम्प्रेस एनर्जी में रहेंगी और वो धीरे धीरे ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो गई हैं डिवाइन मस्कुलिन से, और वो धीरे धीरे समझती जाएंगी कि डिवाइन मस्कुलिन वो नहीं है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनकी ट्विन फ्लेम वो नहीं है जो वो डिजर्व करती हैं, और वो किसी न्यू कनेक्शन में कनेक्ट हो जाएगी, और वो इस कनेक्शन को रिजेक्ट करेंगी। सो डिवाइन, एज पर डिवाइन, ये कनेक्शन तभी रिकनेक्ट और रिकंसाइल होगा जब दोनों लोग अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में होंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से अपने सोल से काम करेंगे, ईगो से नहीं, दिमाग से नहीं। जहां मैस्कुलिन अपनी एम्परर एनर्जी में होंगे और फेमिनिन अपनी एम्प्रेस एनर्जी में होंगी, जहां वो रिजेक्ट करेंगी डिवाइन मैस्कुलिन को, अगर डिवाइन मैस्कुलिन कहीं भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगी कि उनके लिए अच्छा नहीं है, और डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को सब कुछ सच बताएंगे जो उन्होंने कभी नहीं बताया, और सब कुछ साफ साफ टेबल्स पर रखेंगे। सो ये कनेक्शन तभी बैलेंस होगा और तभी दोनों रीयूनियन में आएंगे। इसीलिए अगर कुछ लोगों को अभी कम्युनिकेशन नहीं आई है इस कनेक्शन में, तो उसका रीजन ये भी है कि आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है, और अगर वो इस वक्त वापस आते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन कंप्लीटली डिवाइन प्रेजेंस, एंजल्स प्रेजेंस, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स की गाइडेंस से चलता है। मैं हमेशा कहती हूँ इसमें सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, सरेंडर करें। मैं हमेशा बोलती हूँ, तो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करें कम्युनिकेशन,
तो मैंने पहले भी बताया है, अपनी एक रीसेंट वीडियो में भी बताया है, एक अलग से वीडियो बनाई थी मैंने कि आपके डिवाइन मस्कुलिन क्या फील करते हैं आपके बारे में। फीलिंग सेम है, स्ट्रांग है, इंटेंस है, बट प्रॉब्लम यही है कि एक्शन नहीं लेना है। वो एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो अभी रेडी ही नहीं है। और अगर वो आज की डेट में आपके पास इस तरीके से आएंगे तो फिर से आप वो मैनिपुलेटिव एनर्जी फेस करेंगी, उनके साथ वही टॉक्सिक एनर्जी फेस करेंगी, वही ईगो इश्यूज फेस करेंगे, क्लैश करेंगे और फिर डिटैच हो जाएंगे। सो डिवाइन कह रहे हैं कि ये रियूनियन तभी होगी जब दोनों अपनी हाईएस्ट सोल इंटेंसिटी पे होंगे। तो दोनों को अपने ऊपर काम करना है। फेमिनिन को अपनी एम्प्रेस मोड में ऑन रहना है और मस्कुलिन को एम्परर एनर्जी में आना है और उनको डिसीजन लेना है, अपनी कंट्रोल करना है अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं और उनको सब कुछ सच सच टेबल पर रखना है। तभी ये कनेक्शन रिकंसाइल होगा। किसी भी मैनिपुलेटिव हिडन टॉक्सिक मोटिव के साथ ये कभी भी रिकनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो इसे 3D तरीके से अगर कहीं भी दोनों में से कोई भी इसे, ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मस्कुलिन को एक टॉक्सिक एनर्जी में एक्सेप्ट कर लें। अगर आप वो भी कर लेती हैं तो इन दैट केस ऑल्सो ये कनेक्शन रिकनेक्ट नहीं हो पाएगा। कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ दिन, कुछ टाइम, देन यू गाइज विल डिस्कनेक्ट, क्योंकि कनेक्शन चलना ही नहीं है जब तक इस कनेक्शन में दोनों लोग अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, अपने इनर चाइल्डहुड वुंड्स को हील नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ लव में नहीं जाएंगे और इस कनेक्शन को सोलफुली नहीं चलाएंगे, रादर देन दिमाग और ईगो सेल्फ से चलाएं, राइट? सो ये है कलेक्टिव एनर्जीज। सो डिवाइन मस्कुलिन 100% आपकी तरफ आएंगे। रेडी होने की जरूरत है उनको सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा जो उनके माइंड सेल्फ और ईगो सेल्फ से आ रहा है। मीनवाइल डिवाइन फेमिनिन का काम ये है, वो क्या कर रही है, वो एम्प्रेस मोड में और डीपली जाती जा रही हैं। वो नए कनेक्शंस में कनेक्ट होती जा रही हैं जहां जहां उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी वैल्यू हो रही है, वो डिजर्व करती हैं। वो अपनी लाइफ में एक एम्प्रेस एनर्जी में है इस वक्त, जहां वो उन सब रिलेशंस को, कनेक्शंस को रिजेक्ट कर रही हैं जहां उनकी एनर्जी अप्रिशिएट नहीं की जाती और जहां उनको लगता है कि उनकी वैल्यू को समझा नहीं जा रहा है। And that's the best place to be. That's the highest version of you. The best version of you, I'll say. यही इस मिशन का, इस जर्नी का एक वन ऑफ द पर्पसेस है कि आप सेल्फ लव में जाते हैं और खुद की वैल्यू और खुद की इंपॉर्टेंस जानते हैं। आपको लोग रिलेशंस के नाम पे, कनेक्शंस के नाम पे 3D मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम मेरी वाइफ, मैं तुम्हारे बच्चे, तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारा भाई, तुम मेरी बहन, इन सब चीजों से हम बाहर आकर सोचते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा, क्या हमारे लिए सही है क्या गलत, कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है कौन बुरा। तभी हम एक सही डिसीजन ले पाते हैं अपनी लाइफ में और हम हिम्मत रखते हैं वॉकआउट करने की उस कनेक्शन से जहां हमारी वैल्यू नहीं है, जहां जिन लोगों को हम अपनी लाइफ में डिजर्व नहीं करते। सो ये सारी चीजें हमें पीछे छोड़ के डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन दोनों को ही आगे बढ़ना है इस जर्नी पे और दोनों को ही काम करना है एक दूसरे पे। ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो काम कर रहे हैं डिवाइन मास्कुलिन, बट अभी भी आई थिंक दे आर नॉट रेडी, मोस्ट ऑफ देम। अभी भी बहुत सारी जरूरत है माइंड गेम्स बंद करने की, गोस्टिंग में है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं 3D लेवल पे मैनिपुलेटिव होती हैं। सो बहुत जरूरी है क्योंकि ये 5D कनेक्शन है, 3D नहीं, जो आप जिस तरीके से चलाना चाहेंगे उस तरीके से चलेगा नहीं। फिर भी हम देखते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि चेंजेस तो उनमें आ रहे हैं। आप अगर मेरे DM का आपने वीडियो देखा होगा लास्ट वीक, तो मैंने बताया था कि उनमें कितनी इंटेंसिटी है, कैसे वो स्लीप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर चेंज हो रहे हैं और डिवाइन फेमिनिन सरफेस लेवल पर कॉन्शियस होके इस जर्नी में आ रही हैं और वो अनकॉन्शियस होके इस जर्नी में आ रहे हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस कनेक्शन में। बट एज फार एज कनेक्शन की यूनियन और रीयूनियन का सवाल है और रिकंसाइलिंग का सवाल है, ये कनेक्शन तभी रिकंसाइल होगा, डिवाइन इसकी परमिशन तभी देंगे जब दोनों अपनी हाईएस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ में होंगे। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी रीयूनाइटेड और दोनों 100% श्योर होंगे इस कनेक्शन को लेकर कि ये कनेक्शन एक 5D कनेक्शन है, अपार्ट फ्रॉम जो भी उनके 3D स्टेट हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, व्हाटएवर इट इज, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द मैसेजेस। देखते हैं
कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी क्या कहना चाहती है आपसे। सो आप जिस भी मैसेज से जैसे भी रेजोनेट करें आप लीजिए। फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे इज आई एम नॉट द सेम पर्सन। ऑफ कोर्स हम बहुत टाइम से देख रहे हैं और मैंने अपनी रीडिंग्स में लास्ट वीक भी बोला है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, भले ही सबकॉन्शियस मेडिटेटिव, जस्ट अ मिनट आई विल सेट अप द कैमरा, चाहे मेडिटेटिव स्लीप में जाकर लाइक शिवा दे आर डूइंग द थिंग एंड लाइक शक्ति वी आर डूइंग एज अ डिवाइन फेमिनिन ऑन अ कॉन्शियस लेवल, ये पर्सन बदल रहे हैं, ये सेम पर्सन नहीं है आपके पर्सन आप जो आप शायद पास में जिनसे मिले होंगे। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गेट हार्ड, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, पीछे छोड़कर आगे चले गए, एस्केप किया इन्होंने सिचुएशंस को, क्योंकि इन्हें लगा कि थिंग्स मुश्किल हो रही हैं। तो हो सकता है आपसे जब ये मिले हो तो आप किसी और कनेक्शन में हो 3D में, राइट? बहुत कॉमन है ये 5D कनेक्शंस लाइफ में बहुत लेटर स्टेज पर भी आते हैं और कभी कभी बहुत अर्ली स्टेजेस पर भी आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लेटर स्टेज पर आते हैं जब ऑलरेडी आप 3D कनेक्शंस में बंधे होते हैं। सो आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टू कंप्लीट। सो इन्होंने आपको शायद किसी के साथ देखा या आप किसी के साथ थे ऑलरेडी और इनको लगा चीज़ें इनके लिए मुश्किल हो रही है संभालना और ये एस्केप कर गए, छोड़ गए, हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन को। आई एम सिंगल राइट नाउ, आई एम नॉट अटैच्ड टू एनीवन, आई एम नॉट लुकिंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप एट दिस मोमेंट। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि सिंगल है। मैंने अभी बोला कि ये सिंगल है, ये कमिटमेंट भी नहीं सोच रहे हैं, किसी के साथ कनेक्ट होने की भी सोच रहे हैं और ये आपको बोल रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है इस वक्त। पर हो सकता है जब आप इनसे मिले हो या ये आपसे मिले हो तब आप किसी कनेक्शन में हो, ये भी किसी कनेक्शन में हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वे आपको कहना चाहते हैं कि बिल्कुल सिंगल है, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है इस वक्त। आई एम सो ग्रेटफुल आई मेट यू, आर यू श्योर यू आर रियल। सो बेसिकली इनको आप एक फैंटेसी लगते हैं, एक एंजल लगते हैं जो इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं और ये ग्रेटफुल हैं कि आपसे मिले, ऐसा ही कह रहे हैं। सॉरी, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव विथ यू सो क्विकली। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये कार्ड लास्ट टाइम भी आया था कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आपसे प्यार में पड़ जाएंगे, या ये शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस स्टेज ऑफ लाइफ में ये किसी से प्यार करेंगे क्योंकि सिंगल एनर्जी में है। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो ये जानते हैं कि आप इनकी लाइफ में इररिप्लेसेबल हैं और कोई भी इनसे उतना प्यार नहीं कर सकता, कोई भी मैच नहीं कर सकता आपकी एनर्जी को। और हो सकता है कि इन्होंने आपसे वॉक अवे करने के बाद या एस्केप करने के बाद जो ट्विन फ्लेम जर्नी का एक पार्ट होता है, स्टेज होती है, इन्होंने और भी डेट किया हो लोगों को, और भी लोगों से डेट किया हो अगर ये सिंगल एनर्जी में थे और इन्होंने ट्राई किया हो लोगों से कनेक्ट करने का, बट इनको वो सेम एनर्जी कहीं भी फील नहीं हुई, इन्होंने कहीं भी फील नहीं किया सेम एनर्जी, राइट? दिस इजंट अ गुड बाय, आई डोंट वांट टू वॉक अवे बट इट्स व्हाट्स बेस्ट फॉर मी एंड अस राइट नाउ। दिस इज अ गुड बाय, विल बी टुगेदर अगेन सून। तो ये जानते हैं कि आप एक साथ होंगे कभी ना कभी, ये जानते हैं ये एंडिंग नहीं है इस कनेक्शन की। ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स जानते हैं कि उनकी एंडिंग नहीं होती, ऐसे एंडिंग हो ही नहीं सकती इस कनेक्शन की क्योंकि अगर सेम सोल 2 बॉडीज में है। बट ये कह रहे हैं कि आपसे वॉक अवे नहीं करना चाहते, बट इस समय शायद ये बेस्ट है आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए और इस कनेक्शन के लिए। योर ब्यूटी इज सो कैप्टिवेटिंग दैट आई फॉरगेट टू ब्लिंक। सो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ये कहते हैं कि ये आँख झपकना भूल जाते हैं जब ये आपको देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो आपको गोस्ट कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो तो किसी फेक अकाउंट से आपको गोस्ट कर रहे हो, बट ये आपको गोस्ट कर रहे हैं, ये आपको देखते हैं, ये वॉच आउट करते हैं। और मैंने शायद अपनी लास्ट वीक की रीडिंग में बोला था कि वॉच आउट की एनर्जी हमारे इवेंट में भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो सेपरेशन में हैं, तो उनके पार्टनर्स स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जो हैं, जो उनको वॉच आउट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, आई लव यू सो मच बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस। तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ पर मैं आपसे भागता रहता हूँ हमेशा, या भागती रहती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस। खुद ही नहीं जानते कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं आपसे। रनर चेजर डायनामिक है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन चेजर होती है इनिशियली और डिवाइन मैस्कुलिन रनर होते हैं। फिर जब डिवाइन फेमिनिन हील कर जाती हैं और अपनी जर्नी में एम्प्रेस मोड में आ जाती हैं और उनकी हीलिंग चल रही होती है और वो काफ़ी हायर एसेंशन में चली जाती हैं, सेल्फ लव में चली जाती हैं, अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर चली जाती हैं, तब डिवाइन मैस्कुलिन टेबल टर्न होते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन चेजर बन जाते हैं। ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी का वे है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो ये जानते हैं कि इन्होंने आपको निग्लेक्ट किया है पास्ट में, और ये जानते हैं कि इन्होंने जो आप इनसे मांग रहे थे, चाहे कमिटमेंट मांग रहे थे, चाहे प्यार मांग रहे थे, चाहे टाइम मांग रहे थे, चाहे किसी तरीके का कंफर्मेशन मांग रहे थे, वो ये आपको नहीं दे पाए
खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई एम लिविंग, आई एम रेडी टू लीव द सिचुएशन और माइंडसेट दैट हैज नॉट सर्व मी एंड हिंडर्ड माई ग्रोथ। तो ये कह रहे हैं कि कुछ तो ये लीव कर रहे हैं, चाहे ये कार्मिक कनेक्शन में हो किसी उसको लीव कर रहे हैं, या ये किसी ओल्ड माइंडसेट को लीव कर रहे हैं। हो सकता है कल्चर से रिलेटेड माइंडसेट हो, या नेगेटिव पैटर्न हो कि कमिटमेंट करेंगे या करूंगी तो प्रॉब्लम होगी लाइफ में, कमिटमेंट करना ही नहीं है, नॉन कमिटल हो। सो ये सब चीज़ों ने इनको सर्व नहीं किया, इनको ग्रो नहीं करने दिया है। तो ये सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार है, इनके पुराने माइंडसेट्स, इनके कनेक्शंस पुराने, जिन्होंने इनको ग्रो नहीं करने दिया, राइट। आई डोंट ट्रस्ट इजीली बट विद यू आई फील सो सेफ एंड एक्सेप्टेड। तो ये खुद ही कह रहे हैं कि ये यूजुअली लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, बट आपके साथ ये सेफ और एक्सेप्टेड फील करते हैं, बिकॉज जब आप अपने सोल को सामने देखते हैं दूसरी बॉडी में, उससे ज़्यादा सेफ फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। आपको ऐसा लगता है आप खुद के साथ हैं। सो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है ये। आई एम ट्राइंग टू बी समवन यू कैन ट्रस्ट। सो ये कह रहे हैं कि पास्ट में ये शायद वो नहीं थे जिसको आप ट्रस्ट कर पाए, और इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं आप, क्योंकि इन्होंने आपको शायद अपनी बहुत प्लेयर साइड दिखाई हो, या बहुत सारे कनेक्शंस में डील करता हुआ दिखाया हो, कुछ भी हो सकता है। सो ये कह रहे हैं कि आप ये बनना चाहते हैं वो जिसको आप ट्रस्ट कर पाए। रिग्रेट है इनको, आई विश दिस नेवर हैपेंड। रिग्रेट कर रहे हैं कि काश ये कभी नहीं हुआ होता, काश। Let me go. You deserve all good things in the world, and right now I'm not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. So ये कह रहे हैं कि आप दुनिया की सब खुशियाँ डिजर्व करते हैं, जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम्स, प्योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन का ये मैसेज है कि आप सब दुनिया में खुशियाँ डिजर्व करते हैं, आप सब कुछ अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हैं, और ये इस वक्त स्पेस में नहीं है कि आपको उस टाइप का कनेक्शन देख पाएं जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये कह रहे हैं अपनी जिंदगी जो खुश रहो और मुझे जाने दो अपनी एनर्जी से। तो ये 3D में नहीं बोल रहे हैं, ये एनर्जेटिकली बोल रहे हैं कि आप इनको रिलीज करें अपनी एनर्जी से। तो ये आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड फील करते हैं, बॉन्डेड फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बिलोंग करती हैं, ये आपको बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही कॉमन ट्विन फ्लेम कनेक्शन की फीलिंग होती है, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप इनको एनर्जेटिकली रिलीज करें। बट एनर्जेटिकली रिलीज करना ट्विन फ्लेम्स के हाथ में नहीं होता, क्योंकि उनके सोल फ्रीक्वेंसीज एक होते हैं, तो वो टेलीपैथिकली हर सेकेंड एक दूसरे को सेंस कर पाते हैं। यू अपीयर ऑफन इन माई ड्रीम्स, ऑफकोर्स, बिकॉज मैंने हमेशा बोला है, अगर आपने मेरी रीडिंग्स देखी हों, कि ट्विन फ्लेम्स कनेक्ट करते हैं ड्रीम्स के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू और एस्ट्रो ट्रैवल के थ्रू। तो ये पर्सन जो भी आपसे 3D में नहीं कह पा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं कह पा रहे हैं, वो आपके ड्रीम्स में आकर ही आपसे कहते हैं, या आप उनसे कहते हैं। वी बोथ नीड अ टाइम टू हील। सो ये कह रहे हैं कि दोनों को ही हीलिंग की जरूरत है इस वक्त। इनडिसाइसिव है ये। आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। जानते हैं कि इनकी डिसीजन ना लेने की कैपेबिलिटी की वजह से आप इनसे बहुत हर्ट हैं। हो सकता है पास में आपने इनको बोला हो अपने बारे में डिसीजन लेने के और नहीं ले पाए हो। टीयर्स, व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्राई। मैंने अपनी रीडिंग की स्टार्टिंग में ही बोला था कि हो सकता है ये पर्सन बहुत इमोशनल हो और अपनी फेमिनिन एनर्जी में है। अगर आपने कलेक्टिव में ध्यान से सुना हो जो मैंने बोला कि ये अपनी फेमिनिन एनर्जी में है, इमोशनल फील करते हैं आपके बारे में, रोते भी हो सकता है, लेकिन अपनी मस्कुलिन एनर्जी से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो इनकी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड भी हो सकती है। ये कार्ड हमारे लास्ट वीक के उसमें आया था, वुंडेड वाला। आई रिमेंबर द फर्स्ट डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे। तो ये उस दिन को हमेशा याद रखते हैं, ऐसा लगता है बस कल ही आपसे मिले थे। फर्स्ट मीटिंग जो आपकी थी इनके साथ, अगर मीटिंग हुई है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट। जो आपको सूट करता है वो लीजिए, नहीं मैच करता वो मत लीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो आपके साथ कुछ मैच कर सकते हैं, बच्चे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर जर्नी डिफरेंट होती है। आई गेट स्केयर्ड फॉर बीइंग ऑनेस्ट विद यू। तो ये कह रहे हैं कि ये डरते हैं आपसे सच बोलने में। वो तो हमें पता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये बहुत ही कॉमन, मैंने आपको बोला ना, ये स्केयर्ड है, ये डरते हैं। और ये फीलिंग मैंने हमेशा लास्ट वीक की रीडिंग्स में भी ली है कलेक्टिव्स में, कि ये डरते हैं कि अगर ये ऑनेस्ट होंगे आपके साथ तो ये कनेक्शन कहीं हमेशा के लिए आप खत्म ना कर दें। हमेशा एक कनेक्शन के दो तरीके होते हैं, अगर ये सच बोलेंगे तो कनेक्शन खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि जब ये आपके पास आएंगे तब आप किस स्टेट में हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग फेमिनिन, नॉट फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस एनर्जी में है तो हो सकता है आप इन्हें रिजेक्ट कर दें। और ये हो सकता है कि अगर ये ऐसे टाइम पर आए जहां ये सब कुछ सच लेकर आए तो
टेबल्स टर्न भी हो जाए, कनेक्शन रिकनेक्ट हो जाए, सो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स, हर जर्नी डिफरेंट है. टाइम, ओ माई गॉड, मैंने अभी यही बोला, मैंने कार्ड अभी देखा, बोला उससे पहले, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एन एक्शन. मैंने यही बोला अभी कि ये पर्सन डरते हैं कि अगर अभी आएंगे तो जल्दी ना हो जाए और बाद में आए तो देर ना हो जाए, तो इनको टाइम का बहुत विल यू लिसन. There are so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? तो कह रहे हैं कि मैं अगर टाइम देकर आ भी जाऊं, क्या आप मेरी बात सुनोगे, क्या आप मुझे समझोगे, क्या आप बिलीव करोगे मेरी बातों में. बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपसे कहनी है. ये चाहते हैं कि इन्हें सारी चीजों की कंफर्मेशन पहले से मिल जाए जिससे इनकी ईगो हट ना हो, और यही रीजन है ये कनेक्शन आगे नहीं बन पा रहा. तो जिस भी पर्सन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपके पर्सन, ये पर्सन सारी चीजों की डिवाइन से कंफर्मेशन पहले लेना चाहते हैं जिससे इनकी ईगो हर्ट ना हो, और इसीलिए डिवाइन इनको रिकनेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये ईगो, सेल्फ, माइंड सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं. ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्शन लेना है, माई पर्सन बिलोंग्स टू मी, मुझे ये एक्शन लेके आगे बढ़ना है और मुझे करना है. जो होगा देखी जाएगी, कनेक्शन चलेगा तो भी ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है, मुझे तो ये करना ही है खुद के लिए. तो कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव माइंडसेट, सारी चीजें मिक्स लग रही हैं मुझे इस पर्सन में. ये सब कुछ पहले प्लान करना चाहते हैं जिससे इनकी ईगो हर्ट ना हो, ये शैटर ना हो. कोई भी काम बिना किए आप कैसे बता सकते हैं कि इस काम का कंक्लूजन क्या होगा. सो दे हैव टू टेक एन एक्शन. आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीथिंग यू डू. सो ये कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से तो गोस्ट करते ही हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला, वॉच आउट करते हैं. सो आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीथिंग यू डू. सो दे आर बहुत प्राउड है आपको देखकर कि आप जो भी करते हैं. यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड आउट. सो ये भी कह रहे हैं कि आप इनसाइड आउट दोनों ही तरह से ब्यूटीफुल हैं. सो आपकी फिजिकल ब्यूटी से भी अट्रैक्टेड हैं, आपकी इनर ब्यूटी से भी अट्रैक्टेड हैं. आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर. रनर, देखिए रनर चेजर बनेगा. मैं तो कहती हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हमेशा होता है, पर मेरी बात कोई मानता नहीं है, क्योंकि कभी कभी इस डायनामिक में सालों लग जाते हैं. ये कनेक्शन पेशेंस का है. आपने मेरी लास्ट वीक की रीडिंग में भी सुना होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये पेशेंस का कनेक्शन है. इसमें रनर को चेजर बनने में शायद सालों निकल जाते हैं. तो ये कह रहे हैं कि अभी भागना नहीं चाहते इस कनेक्शन से. अच्छी बात है, लाइन पर आ रहे हैं. ओके. Spoiling you. I want to give you a good life. I want to spoil you with gifts and trips. Everything you could ever need or want, you deserve nothing less. तो ये एक डिजर्विंग का कार्ड है, तीसरा कार्ड है जो हमें डिजर्व का कार्ड है. तो ये पर्सन बिलीव करते हैं कि आप बहुत अच्छा जिंदगी में डिजर्व करते हैं. तो ये कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा, ये आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, ट्रिप्स पे ले जाना चाहते हैं. एवरीथिंग जो आपको हमेशा से चाहिए था या आप ड्रीम करते थे, वो सब कुछ पूरा करना चाहते हैं, आपको स्पॉइल करना चाहते हैं. और शायद इसीलिए अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस पोजीशन में नहीं है. सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, इट्स क्रेजी. तो ये कह रहे हैं कि हर पल इनको कोई ना कोई चीज आपके बारे में रिमाइंड करती है और इट्स क्रेजी. ये रीडिंग 33 मिनट्स की हो गई है. मैं लास्ट 4 कार्ड्स और निकालूंगी, देन वी क्लोज दिस रीडिंग. विल नॉट एक्सटेंड इट बियॉन्ड 40 मिनट्स. आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी. मैंने बोला स्केयर्ड, फियर बहुत है इनके अंदर कि आप इनको कभी माफ नहीं करेंगे. इनसेपरेबल, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस. तो अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप ग्लोबली डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि ये प्यार हमेशा रहेगा, इनसेपरेबल है ये. ट्विन फ्लेम कनेक्शंस तो होते ही ऐसे हैं, प्यार कहाँ जाएगा. You are my favorite. You are the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you are my person. ये वीडियो आज मैंने अपने इंस्टाग्राम रील पे शेयर किया है, इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया है, फ्रॉम जे शेट्टी, हु इज़ अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर. सो उन्होंने भी यही बोला कि आप इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं जो उन्हें सुन रहे हैं, उसमें से आप बाहर निकल कर सोचिए कि आप कौन ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप सबसे पहले अपनी लाइफ की खुशी शेयर करना चाहते हैं, बिग विन शेयर करना चाहते हैं. तो वही वो पर्सन है जो आपके लिए बना है. और यही कार्ड ये कह रहा है कि ये आप इनके फेवरेट हैं. यही आप वही हैं जिन्हें कॉल करना चाहते हैं. कुछ भी इनकी जिंदगी में बुरा हो, अच्छा हो, फर्स्ट थॉट इनके दिमाग में आपका आता है जब भी कोई न्यूज़ इनको शेयर करनी होती है. तो ये कह रहे हैं कि यू आर माई पर्सन, आप ही इनके पर्सन हैं. लास्ट मैसेज ऑफ द डे, यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. ऑफ कोर्स, तो ये जो भी करते हैं सोच कर करते हैं कि
आप होते तो कैसा फील करते इस बारे में। सो ये मोटिवेटेड हैं आपसे, इंस्पायर्ड हैं और ये ब्यूटीफुल फीलिंग है ये। तो ये आप इनके अंदर बेस्ट लेकर आते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं आपके लिए। 2 कार्ड्स और निकालें, मैसेज ऑरेकल से और एक इससे निकालते हैं। सैबोटेज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माय लाइफ समटाइम्स। तो ये कह रहे हैं कि खुद ही ये कभी कभी सैबोटेज करते हैं गुड थिंग्स इन योर लाइफ, इन देयर लाइफ। सो इन्होंने किया है इस कनेक्शन को सैबोटेज। वाइल्ड साइड, देयर इज अ साइड टू यू आई हैवंट सीन एंड वांट टू, आई वांट टू सी यू लेट लूज एंड गेट वाइल्ड, लेट्स हैव सम फन। सो ये जानते हैं कि आपके अंदर एक वाइल्ड साइड है जो शायद किसी ने नहीं देखी है, तो ये वो वाइल्ड साइड देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ लेट लूज हो और वाइल्ड हो जाए, लेट्स हैव सम फन। सो वेरी पैशनेट एनर्जी, राइट। सो पता नहीं मैंने लास्ट 2 कार्ड्स क्यों निकाले, पर निकाल लिया। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। तो अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये सेल्फ की जर्नी है, ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव और सेल्फ इनर वर्क की जर्नी है। सो आप उस पर फोकस कीजिए, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि आपके पर्सन कब आएंगे, कैसे ये स्टोरी अनफोल्ड होगी, कैसे ये जर्नी अनफोल्ड होगी। ये सब डिवाइन का काम है, आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और आपके पर्सन अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई रीज़न है, उन्हें काम करने की ज़रूरत है अपने पे। अगर वो इस टाइम पे बिना काम किए सेम एनर्जी में आपके पास आएंगे तो आप नहीं ले पाएंगे उस एनर्जी को, क्योंकि आप हील हो चुके हैं, आप अपने हायर वर्जन में जा रहे हैं और वो अपने लो वाइब वर्जन में ही है अभी। तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू बोथ। तो इसीलिए ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा है इस वक्त। हैव पेशेंस, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपके पर्सन हील कर रहे हैं। अगर ये रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आपके पर्सन डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में है, तो डेफिनेटली वो मेडिटेटिव स्लीप में जाकर इसको हील कर रहे हैं अनकॉन्शियस लेवल, जो आपको 3D पे नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली ये हो रहा है। जैसे आपके साथ कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, उनके साथ अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, राइट। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आप मुझे फॉलो कीजिए सोल थेरेपी बाय पैश ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऑन सोल थेरेपी बाय पैश ऑन यूट्यूब। आप मेरे साथ एक टैरो रीड बुक कर सकते हैं 30 मिनट्स की ऑन माई लिंकट्री ऐप, जो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है। प्लस आप मेरे साथ, अगर आप किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, किसी स्पिरिचुअल हीलिंग जर्नी पर हैं, किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पर हैं, आपको ऐसा लगता है आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको समझ नहीं आ रहा कि 3D 5D में कैसे मैनेज करें, कैसे एनर्जीज़ को बैलेंस किया जाए, कैसे लाइफ की इश्यूज़ को हैंडल किया जाए, सेल्फ लव में कैसे जाया जाए, सेल्फ हीलिंग में कैसे जाया जाए, कैसे कुछ चीज़ों से, किसी वूंड से आप हील होना चाहते हैं, किसी पास्ट लाइफ ट्रॉमा से आप हील होना चाहते हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, तो मेरे लिंकट्री ऐप पर एक टैब है, आप उसे प्रेस करेंगे तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं आपको उसमें जितनी भी गाइडेंस दे पाऊंगी अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी। सो टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट इन माई हिंदी रीड एंड टुमारो विद माई लव टैरो रीड।